Hello friends, I am Syed Yaqub and you are watching ISM Education। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्हाट इफ एनालिसिस के एक ऑप्शन डेटा टेबल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में दो ऑप्शंस और हैं, गोल सी और सिनेरियो मैनेजर, जिसका वीडियो मैंने YouTube पे दिया हुआ है अपने चैनल में ISM एजुकेशन में, जो ऊपर फ्लैश कर रहा है। आप चाहें तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल में आपको दो ऑप्शंस आते हैं, एक 1 इनपुट डेटा टेबल और एक 2 इनपुट डेटा टेबल। इन दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपको 2-3 एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, लेकिन मेरे इस वीडियो को जम मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आप वीडियो में ना देख पाएं तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस का डेटा टेबल। लेकिन जिस तरह से मैं हर वीडियो में आपसे कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करता हूं, आज भी मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। जिस तरीके से बर्फ को पानी बनने में समय लगता है और पानी को बर्फ बनने में समय लगता है, एक डूबे हुए सूरज को उगने में भी समय लगता है, उसी तरीके से आपकी कामयाबी किसी एक दिन में नहीं मिलती है। उसके लिए भी आपको समय देना होता है। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, और कोशिश करते रहना है कि वो कामयाबी एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो आइए, आज के लिए इतना काफी है। हम लोग देखते हैं डेटा टेबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा टेबल में दो ऑप्शन होता है, 1 डेटा टेबल और 2 डेटा टेबल। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया है यहाँ पर। पहला एक सेल अमाउंट के कमीशन पे बताया है, और दूसरा प्रैक्टिकल मैंने आपको ये एक बैंक के लोन अमाउंट के इंटरेस्ट और ड्यूरेशन पर बताया है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, डेटा टेबल ऑन सेल टारगेट। सपोज कीजिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप एक मंथ में जितने रुपए का भी सेल करेंगे उसका 4% आपको कमीशन मिलेगा। ठीक, पहले हम यहां पे 1 डेटा टेबल के बारे में आपको बता रहे हैं। 1 डेटा टेबल का मतलब होता है कि सेल अमाउंट, कमीशन और ड्यूरेशन, जो तीनों विदाउट फॉर्मूला वाला सेल है, यानी इसमें वैल्यूज है। इसकी किसी एक वैल्यू को बार बार चेंज करके कमीशन अमाउंट को चेक करना, सिर्फ एक वैल्यू को, तो ये 1 डेटा टेबल कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ देखिए अमाउंट को चेंज करके और फिर देखना चाहेंगे कि कमीशन कितना हुआ, किसी भी ओरिजिनल डेटा को चेंज किए बगैर। यानी कि अगर 1,20,000 रुपये मुझे एक साल में सेल अमाउंट होता है, तो मेरा कमीशन कितना होगा वो इस कमीशन वाले सेल में ना बता करके उसके सामने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएगा। तो आपका ओरिजिनल डेटा भी चेंज नहीं होगा, और आप इस अमाउंट को चेंज कर करके चाहें तो अपना कमीशन अमाउंट देख सकते हैं। तो इसके लिए 1,00,000 रुपए जो पहला अमाउंट था वो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, ताकि इसकी वैल्यू जब यहाँ पर आए तो वही वैल्यू समझ में आए आपको जो यहाँ पे लिखी गई है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल देखिए क्या करेंगे। इसके लिए किसी भी सेल में, सपोज कीजिए मैंने इस सेल में यहाँ पे क्लिक किया F6 पर, और यहाँ पे उसी सेल की कॉपी करेंगे जो सेल यहाँ पर है। तो 2 तरीका है, या तो हम इक्वल टू करके और इसी सेल पर क्लिक कर दें C11। इसका ये मतलब होता है कि जो भी वैल्यू इसमें आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने C11 क्लिक करके और जैसे यहाँ पे इंटर किया तो देखिए जो वैल्यू यहाँ पर थी वही वैल्यू यहाँ पे आ गई। मैं इस सबको सेलेक्ट करके इनका साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक, अब देखिए फिर से समझ लीजिए,
किसी भी खाली सेल में, तो सपोज कीजिए ये मैंने खाली सेल बनाया, यहाँ पर आकर के इक्वल टू सिंबल दे करके ये जिस सेल में आपका फॉर्मूला था उस फार्मूले वाले सेल पर क्लिक किया तो मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो C11 में है। C11 में फॉर्मूला क्या लिखा गया है? C11 में फॉर्मूला लिखा गया है 1 लाख का 4%। तो 1 लाख का 4% कैसे लिखा जाता है ये समझ लीजिए। इक्वल टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख वाले सेल पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट? तो ये 4%। तो 4% वाले सेल पर क्लिक किया तो ये आपका आ जाएगा 4000 रुपये। वही चीज़ आपको यहाँ पर मैंने इक्वल टू करके C11 किया ताकि यहाँ जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब आइए वन डेटा टेबल का प्रैक्टिकल देखते हैं। ये जहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू करके, उसके एक लेफ्ट साइड से लेकर के और जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर से समझ लीजिए, जिस सेल में आपने इक्वल टू करके सेल C11 जो लिखा था कमीशन अमाउंट, उसके एक सेल पहले लेफ्ट से लेकर के जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऊपर डेटा टैब है, आप इस डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस मिलेगा। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करने पे आपको डेटा टेबल मिलेगा। और ये सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक, इसके बारे में मेरा वीडियो पहले से है जो ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप चाहें तो वहाँ से उसको ओपन करके देख सकते हैं। और एक मेरा अगला वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल ये तीनों एक साथ समझाया गया है। तो चलिए खैर, यहाँ पर हम डेटा टेबल कर रहे हैं। जैसे ही आप डेटा टेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो चूंकि मैंने यहाँ पर ये अमाउंट जो है सेल अमाउंट कॉलम में लिखा है, तो हम रो इनपुट को छोड़ करके कॉलम इनपुट सेल वाले में क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री कर रहे हैं, वन डेटा टेबल की बात हो रही है, तो दोनों में एंट्री ना हो करके किसी एक में होगी, या तो रो में या कॉलम में। मेरा अमाउंट यहाँ पर कॉलम में आ रहा है तो आपको रो में ना एंट्री करके कॉलम में एंट्री करना होगा। अब मैंने कॉलम पे एंट्री किया और चूंकि यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे सेल अमाउंट 1 लाख रुपए का जो सेल यहाँ पे नजर आ रहा है उस सेल पर हम आकर के क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया वो यहाँ पे आपको लिखकर मिलेगा। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए, अगर 1,20,000 रुपए आपका सेल होता है तो 4% के हिसाब से आपका अमाउंट हो गया 4,800। तो ये देखिए ऑटोमेटिक सारा यहाँ पे 4% के हिसाब से आपको मिल गया। अब आपको इसमें जो वैल्यू डालना है, सपोज कीजिए मैं 5 लाख डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 5 लाख का 4% आपको 20,000, तो देखिए 20,000 यहाँ पे आ गया। बहुत इजी मेथड है, फिर से समझ लीजिए कि मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। सारी चीज़ें यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें हटा दें, अमाउंट को भी आप चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन मैंने अमाउंट इसलिए लिखा है ताकि याद रहे कि मुझे अमाउंट पर ये चेंजेस देखना है। तो वन इनपुट डेटा जो होता है उसके लिए आप किसी भी खाली सेल में आकर के इक्वल टू करके और जो कमीशन अमाउंट आपका है जिस पर आपको बार बार चेंज करके देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्वल टू C11 हो गया। इंटर करेंगे तो जो C11 की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। वन इनपुट डेटा के लिए जिस सेल को आपने यहाँ पर इक्वल टू के साथ इंक्लूड किया है उसके लेफ्ट से एक सेल पहले से लेकर के जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा टैब है, डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस है इसमें जाएंगे, डेटा टेबल है, डेटा टेबल में जाएंगे। डेटा टेबल में जाने के बाद ये आपका जो एंट्री है सेल अमाउंट का ये कॉलम में है, इसलिए कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम वाला जो बॉक्स यहाँ पे है, और सेल अमाउंट वाले इस सेल को जिसमें अमाउंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हर अमाउंट के सामने
4% से कैलकुलेट करके अपने आप आ गया। तो आइए अब देखते हैं टू इनपुट डेटा टेबल। तो ये टू डेटा टेबल लिखा है, इसको टू इनपुट डेटा टेबल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इनपुट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए। तो टू इनपुट डेटा टेबल, टू इनपुट डेटा टेबल का मतलब होता है कि दो वैल्यूज चेंज करना। यहाँ पे आपने देखा था सिर्फ हम अमाउंट चेंज कर रहे थे, सेल अमाउंट। यहाँ पे कॉलम में सेल अमाउंट और रो में हम चाहते हैं कि परसेंटेज चेंज हो, 4%, 5%, 6%। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से परसेंटेज लिख दिया। सपोज कीजिए मैंने 4% लिखा, यहाँ 5% लिखा, यहाँ 6 या 10% लिख दिया, जो आपकी मर्जी है। यहाँ 20% लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने 4%, 5%, 10% और 20% लिख दिया। अब देख लीजिए, वन इनपुट डेटा टेबल में हम एक ही वैल्यू इनपुट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बार बार 4% मुझे दिखा रहा था। टू इनपुट डेटा टेबल में हम वैल्यूज दो चेंज कर रहे हैं, एक सेल अमाउंट और एक कमीशन का परसेंटेज। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए फिर वही चीज़ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो खाली सेल है, यहाँ पर इक्वल टू करके फिर इसी C11 कमीशन अमाउंट के फार्मूले वाले सेल पर क्लिक करेंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे आपने वन इनपुट डेटा टेबल में यहाँ पर सामने क्लिक करके C11 लिखा था। यहाँ पर कॉलम और रो, इनसे पहले जो आपका सेल बन रहा है, यहाँ पर आएंगे और इक्वल टू करके ये कमीशन अमाउंट के फार्मूला वाले सेल पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पर थी 4000, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई। और अब यहाँ से लेके आप पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे डेटा टैब है आपका। वापस फिर व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में आकर के आपको डेटा टेबल मिलेगा। रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल आपको नजर आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे वन इनपुट में कि अमाउंट को कॉलम में लिखा है, तो कॉलम वाले में मैंने एंट्री किया था। यहाँ पर रो में परसेंटेज लिखा है, तो रो वाले पे क्लिक करके और ये परसेंटेज वाला जो आपका ये सेल है, इस पर क्लिक करेंगे और कॉलम वाले पे क्लिक करके, क्योंकि अमाउंट है कॉलम में, इसलिए ये जो सेल अमाउंट है इस पर आकर के क्लिक करेंगे। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि रो में ये परसेंटेज है, तो मैंने रो इनपुट सेल में परसेंटेज वाले सेल को, यानी 4% वाले को यहाँ पे सेल एड्रेस दिया है। कॉलम में सेल अमाउंट है, तो कॉलम इनपुट सेल में हमने सेल अमाउंट वाला जो सेल है जिसमें 1 लाख लिखा है, उसकी एंट्री किया है। अब जैसे ही आपने ओके किया, तो ये आपको हर अलग अलग सेल अमाउंट पर अलग अलग कमीशन रेट के हिसाब से आपको निकाल के दिखा रहा है। 1,20,000 का 4% कितना होगा, 1,20,000 का 5% कितना होगा, 1,20,000 का 10% कितना होगा। ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसके लिए हम ये जो 1 लाख है उसको इसमें कहीं पर भी आके लिख देंगे। सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो 4% जो ऑलरेडी यहां पर है, जिसकी वैल्यू 4000 आ रही है, तो यहां पर भी वो वैल्यू 4000 आनी चाहिए 4% के हिसाब से। तब इसका मतलब मेरा ये फार्मूला सही है। आइए इंटर करते हैं प्रेस। तो देखिए इंटर प्रेस किया तो ये 1 लाख का 4% 4000 जो यहाँ पर भी आपको, इसका मतलब ये फार्मूला मेरा सही है। तो आइए डेटा टेबल का एक दूसरा प्रैक्टिकल और देखते हैं। ये एक EMI लोन अमाउंट पर कैसे निकाला जाता है, उस पर ये वन इनपुट डेटा टेबल और टू इनपुट डेटा टेबल मैंने बताया है। यहाँ पे सपोज कीजिए लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट है 10% और इसको 12 मंथ में वापस करना है, यानी कि 1 साल में। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो हुआ वो 1 लाख का 10%, वो हो गया 10,000। ये कैसे निकालेंगे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, गोल 6 सिनेरियो मैनेजर, किसी को देखिएगा। टोटल अमाउंट हो गया, लोन अमाउंट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 10,000, जो 1,10,000 हो गया।
इस 1,10,000 को आपको 12 मंथ में वापस करना है। तो 1,10,000 वाले सेल को ये 12 वाले सेल से डिवाइड करेंगे तो 9,167 हम पर मंथ देंगे, तब एक साल में ये लोन अमाउंट 1,10,000 वापस होगा। तो वन इनपुट डेटा टेबल में जैसा मैंने बताया, किसी एक वैल्यू को जिसमें फार्मूला नहीं है, तो लोन अमाउंट में फार्मूला नहीं है, इंटरेस्ट रेट में फार्मूला नहीं है और ड्यूरेशन में फार्मूला नहीं है। लेकिन वन इनपुट डेटा टेबल ये कहता है कि इसमें से किसी एक वैल्यू को बार बार चेंज करके आप आउटपुट देख सकते हैं। तो सपोज कीजिए 1 लाख लोन अमाउंट, 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000 और 2 लाख अमाउंट अगर हम लोन लेते हैं तो पर मंथ कितना आएगा, इंटरेस्ट के 10% ही रख करके और ड्यूरेशन 12 मंथ ही रख करके। तो मैंने जैसे बताया आपको कि इस खाली सेल में आकर के इक्वल टू प्रेस करके जिसमें पर मंथ है उस पर क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। और इससे पहले मैंने बताया था इसके एक लेफ्ट से सेलेक्ट करके जहां तक आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में मुझे मिलेगा डेटा टेबल। फिर वही चीज़ है, ये जो मैंने आपको अमाउंट लिखा है ये रो में है कि कॉलम में है, तो आपने देखा कि ये कॉलम में है तो हमने कॉलम वाले सेल पर क्लिक किया। किसी एक ही सेल में यहाँ पे एंट्री करना है क्योंकि वन इनपुट डेटा है, कोई एक ही इनपुट हम कर रहे हैं। तो कॉलम इनपुट में आकर के ये अमाउंट है, इसलिए लोन अमाउंट जो सामने दिया हुआ है आपको, इस पर मैंने इस सेल पर आकर के क्लिक किया और जैसे ही ओके किया तो आपने जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखा है वो 10% के हिसाब से 12 मंथ में अगर हम वापस करते हैं तो पर मंथ कितना लगेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल करके आ गया। फिर मैंने आपको बताया था चेक करने का तरीका कि किसी भी एक सेल में आकर के वो अमाउंट लिख दीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरा ये पर मंथ इतना आना चाहिए। तो सपोज कीजिए हम इस वाले सेल पे आकर के और पर मंथ चेक करने के लिए यहाँ पे लोन अमाउंट 1 लाख करके जैसे ही इंटर कर रहे हैं तो देखिए ये मेरी वैल्यू 9167 वही आ रही है जो यहाँ पे दी है। इसका मतलब ये फार्मूला सही है। 1,50,000 पे आपको 13,750 EMI बनता है। तो एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं सिर्फ, तो ये वन इनपुट डेटा हो गया। तो यहाँ देखिए हम 2 वैल्यूज को इनपुट कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट रेट को और एक आपका लोन अमाउंट को। तो 2 जगह वैल्यू चेंज हो रही है तो यही कहलाती है 2 इनपुट डेटा टेबल। तो इसमें मैंने बताया था कि इस दोनों के बीच वाले सेल पर आएंगे, इक्वल टू प्रेस करके और जो पर मंथ वाला सेल है जहां पे ये फार्मूला लिखा गया है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए वही वैल्यू यहाँ पे लिख करके आ रही है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि इस सेल से लेकर के और जहां तक आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखिए आपका परसेंटेज भी सिलेक्ट हो गया और अमाउंट भी सिलेक्ट हो गया। फिर डेटा टैब में आएंगे, वहां से व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में आने के बाद ये डेटा टेबल में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे रो इनपुट और कॉलम इनपुट, अब इस दोनों में इनपुट करना है जिसको हम 2 इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ रो में देखिए परसेंटेज है तो हमने रो पर क्लिक करके और ये जो परसेंट वाला सेल है इस परसेंट वाले सेल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम कॉलम में आए और कॉलम में चूंकि अमाउंट है तो हम अमाउंट वाला सेल जो है हमारा ये लोन अमाउंट, इस लोन अमाउंट पे आकर के क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1,25,000 10% के हिसाब से आपको EMI दे रहा है, 1,25,000 20% के हिसाब से आपको यहाँ पे EMI दे रहा है। फिर वही चीज़ चेक करें कि ये फार्मूला सही है गलत है। तो किसी भी अमाउंट वाले सेल में आकर के हम 1 लाख लिखते हैं तो अगर हम यहाँ पे इंटर करते हैं जैसे 1 लाख 10% पे 9167 है तो उसी तरीके से ये 1 लाख जो मैंने अभी चेंज किया है जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो इस 10% वाले कॉलम में यहाँ पर आकर के इसको 9167 ही आना चाहिए, तब समझिए मेरा फार्मूला सही है। मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए 9167, दैट मीन्स कि ये फार्मूला हमारा सही है। तो मैंने जो आपको 1 इनपुट और 2 इनपुट बताया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो
या आपको किसी दूसरे टॉपिक पे एक्सेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो वीडियो आपको दूंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे का कोई भी वीडियोस जब अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके देन, गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।